क्या आप भी बालों की स्लो ग्रोथ से परेशान हैं, बाल झड़ते टूटते रहते हैं? आज हम बात करेंगे दोस्तों कुछ बहुत ही आसान लेकिन असरदार तरीकों के बारे में जो कि आपके बालों को तेज़ी से बढ़ाने में मदद करेंगे। दुनिया भर में करोड़ों लोग बालों के झड़ने से और स्लो ग्रोथ की समस्या से जूझ रहे हैं। मगर क्या आपको पता है कि सही देखभाल और कुछ बहुत ही सिंपल सी टेक्निक से आप अपने बालों की सभी प्रॉब्लम्स को इफ़िशिएंटली टैकल कर सकते हैं? तो आज मैं आपके साथ दो बहुत ही सिंपल मेथड्स के बारे में बात करने वाला हूं जो कि बालों के टूटने झड़ने को रोकने में और बालों की ग्रोथ को और डेंसिटी को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। ये दोनों ही तरीके पूरी तरह से आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं और बेहद इफ़ेक्टिव हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बालों की ग्रोथ को बढ़ाने वाले इन दोनों तरीकों के बारे में पूरी डिटेल से। तो सबसे पहला काम जो आपको करना शुरू कर देना है वो है अपने सर की मसाज करना। दोस्तों, स्कैल्प मसाज से बालों की जड़ों में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है जिससे कि बालों की ग्रोथ प्रमोट होती है, जड़ें मजबूत बनती हैं। वैसे आजकल एक बहुत ही नया सा ट्रेंड चल रहा है खासतौर से इंटरनेट पे, जहां बहुत सारे हेयर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बालों में मसाज करने से या फिर तेल लगाने से कुछ नहीं होता है। लेकिन जनाब, अगर बुरी चीज़ें, पॉल्यूशन, केमिकल्स और डाइज आपके बालों को बाहर से नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो क्या बालों को पोषण देने वाली चीज़ें आपके बालों को बाहर से लगाने से फ़ायदा नहीं कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। तो अपने बालों की मसाज हफ्ते में 3 बार किसी अच्छे आयुर्वेदिक ऑयल से कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। स्कैल्प मसाज के लिए आप कोई अच्छा आयुर्वेदिक ऑयल जैसे कि नारियल तेल या फिर बादाम तेल यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप और भी ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट चाहते हैं तो आप चाहें तो वेदवासी ब्रांड का आदिवासी वेदांबरी हेयर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके बालों को नया जीवन दे सकता है। आदिवासी वेदांबरी हेयर ऑयल आपके स्कैल्प को नरिश करता है और हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है जिससे कि बालों की ग्रोथ बढ़ती है। वेदवासी आदिवासी वेदांबरी हेयर ऑयल असली आदिवासी हेयर ऑयल है जो कि हक्की पिक्की ट्राइबल कम्युनिटी की ट्रेडिशनल विजडम से बनाया जाता है। इस ऑयल में नेचर की कुछ अनमोल जड़ी बूटियाँ जैसे कि नीम, आंवला, ब्रह्मी, भृंगराज, नीलांबरी और भी बहुत सारी नेचुरल जड़ी बूटियाँ यूज़ की जाती हैं जो कि बालों की जड़ों को पोषण और सुरक्षा देती है। इस तेल को एक खास ट्रेडिशनल विधि द्वारा बनाया जाता है जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा फायदेमंद बनता है। वैसे आदिवासी हेयर ऑयल नाम से आजकल बहुत सारे डुप्लीकेट ऑयल्स भी बेचे जा रहे हैं ऑनलाइन खासतौर से, इसलिए हक्की पिक्की कम्युनिटी वालों ने वेदवासी करके इस ब्रांड को रजिस्टर करवा लिया है। तो हमेशा ये वेदवासी रजिस्टर ट्रेडमार्क देखकर ही आप इस ऑयल को परचेज कीजिएगा, अदरवाइज नकली भी आपको मिल सकता है। वैसे डुप्लीकेट प्रोडक्ट से बचना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट को, इस ऑयल को स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर डायरेक्ट कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन ऑर्डर करने का लिंक भी मैंने दिया हुआ है, तो आप वहां से भी डायरेक्टली इसको ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। वेदवासी ब्रांड का ये आदिवासी वेदांबरी हेयर ऑयल बालों के लिए अमृत की तरह है जो कि हेयर ग्रोथ के लिए ज़रूरी पोषण और देखभाल देता है। इस ऑयल से स्कैल्प मसाज करने के लिए आप थोड़ा सा तेल लेकर अपनी उंगलियों की मदद से इस तेल को बालों की जड़ों में, अपनी स्कैल्प में हल्के हल्के मसाज कीजिए। ये मसाज ना सिर्फ आपको रिलैक्स करेगी बल्कि आपके ब्लड फ्लो को भी सर के अंदर, स्कैल्प के अंदर इम्प्रूव करेगी, जो कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस मसाज को वीक में कम से कम 2 से 3 बार आपको ज़रूर करना है और अगर हो सके तो रात को सोते समय इसे बालों में लगाकर छोड़ देना है और फिर सुबह किसी अच्छे माइल्ड नेचुरल शैम्पू से बालों को धो लेना है। इस तरह कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे कि बालों का टूटना झड़ना कम होने लगेगा और बालों में ग्रोथ भी बढ़ेगी। वैसे एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सर के जिन हिस्सों से बाल पूरी तरह चले गए हैं, मतलब जहाँ पर आपके माथे पे या क्राउन पे जहाँ पर बिल्कुल स्किन चिकनी हो गई है, वहाँ पर बाल कभी भी नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, जिन हिस्सों में हेयर फॉल हो रहा है या जहाँ पर हेयर थिनिंग हो रही है, वहाँ पर हेयर ग्रोथ आप कर सकते हैं, उस जगह की डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। इसलिए कोई भी ट्रीटमेंट लें, चाहे वो आदिवासी हेयर ऑयल लें या कुछ भी लें, आपको सही एक्सपेक्टेशन रखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि क्या पॉसिबल है और क्या नहीं। तो वेदवासी आदिवासी वेदांबरी हेयर ऑयल हफ्ते में 2 से 3 बार लगाइए। प्रोबेबली आपको बालों के लिए दूसरी कोई भी कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा काम जो आपको करना है वो है हफ्ते में 2 बार नेचुरल हेयर मास्क को लगाना। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हुए ये हेयर मास्क आपके बालों को डीपली कंडीशनिंग प्रोवाइड करते हैं और जड़ों को मजबूत भी बनाते हैं और उन्हें हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। पहला मास्क जो आप अपनी हेयर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो है फेनुग्रीक सीड मास्क, यानी कि मेथी दाने से बना हुआ हेयर मास्क। मेथी के बीज दोस्तों बालों के लिए जादुई इंग्रेडिएंट की तरह होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं।
इनका हेयर मास्क बनाने के लिए आप मेथी सीड्स को पहले रात को भिगोकर सुबह जब आप उठें तो उसको बारीक पीस कर पेस्ट बना लीजिए। अब इस पेस्ट को अपने स्कैल्प और बालों के ऊपर आप अप्लाई कीजिए और कम से कम 30 मिनट के लिए इसको लगा हुआ छोड़ दीजिए। मेथी बालों को स्ट्रॉन्ग बनाती है और हेयर फॉल को भी रिड्यूस करती है। वैसे अगर मेथी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो एक दूसरा मास्क भी है जो आप नोट डाउन कर सकते हैं, वो है दही और शहद से बना हुआ हेयर मास्क। दही एक नेचुरल कंडीशनर का काम करता है और हनी बालों को मॉइस्चराइज करके उन्हें सॉफ्ट बनाता है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके जब आप बालों पर लगाते हैं और उसके बाद 30 मिनट तक उसको लगा हुआ छोड़ देते हैं, फिर नॉर्मल वाटर से वॉश करते हैं, तो इससे भी आपके बालों को बहुत फ़ायदा मिलता है। इन हेयर मास्क को आप वीक में 2 बार यूज़ कीजिए और देखिए कि कैसे आपके बालों की क्वालिटी इससे इम्प्रूव होती है। वैसे दोस्तों, जो नेचुरल मास्क होते हैं, हेयर मास्क होते हैं, ये आपको रिजल्ट जो है वो धीरे धीरे देते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन रेगुलरली अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे आपको अपने बालों में, अपनी डेंसिटी में, उनके टेक्सचर में फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। दोस्तों, बालों में आयुर्वेदिक तेल की मालिश करना और इन नेचुरल हेयर मास्क को लगाना, इसके अलावा कुछ एडिशनल टिप्स भी आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपके बालों को हमेशा हेल्दी बनाए रखने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। दोस्तों, हमारे बाल मेनली प्रोटीन से बने हुए होते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमारी डाइट में पर्याप्त मात्रा में हम प्रोटीन को खाते रहें। प्रोटीन के लिए आप अंडे, दालें, पनीर, मीट, फिश और दूध जैसे प्रोटीन रिच चीज़ों को इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी डाइट में ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ओमेगा 3 भी जो होते हैं ये आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं और बालों में नेचुरल शाइन भी ये लाते हैं। ओमेगा 3 के लिए आप फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स और फिश को खा सकते हैं। साथ ही कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे कि ऑरेंजेस, गुआवा, पालक, गाजर, नट्स और सीड्स भी आपको ज़रूर खाने चाहिए। इसके अलावा हार्मफुल प्रैक्टिसेस जैसे कि केमिकल ट्रीटमेंट्स, बालों को कलर करवाना, स्ट्रेटनिंग करवाना या पर्म करवाना, ये सारे ट्रीटमेंट्स भी आपके बालों के नेचुरल स्ट्रक्चर को जो है वो डैमेज करते हैं, इसलिए इनसे जितना हो सके उतना आपको बचना चाहिए। एक और बहुत हार्मफुल प्रैक्टिस जो कि लेडीज सबसे ज़्यादा करवाती हैं, वो है हीट स्टाइलिंग करना, यानी कि ड्रायर की मदद से बालों को अलग अलग शेप्स देना, जैसे कि ब्लो ड्राइंग, कर्लिंग आयरन्स या फिर स्ट्रेटनर्स वगैरह। ये टूल्स आपके बालों के प्रोटीन को डैमेज करते हैं दोस्तों, जिससे कि बाल कमज़ोर हो जाते हैं और जल्दी टूटते हैं, इसलिए इनसे भी आपको हर कीमत पर बचना चाहिए, खासतौर से अगर आपको हेयर फॉल है या फिर हेयर डेंसिटी कम हो रही है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी टिप्स अगर आप रोज़ाना फॉलो करें और साथ में हफ्ते में 2 से 3 बार आदिवासी वेदांबरी हेयर ऑयल से मसाज भी करें, तो आप देखेंगे कि आपके बाल धीरे धीरे जड़ों से मजबूत होने लगेंगे और इनमें ग्रोथ भी भरपूर होगी और डेंसिटी भी बढ़ेगी। याद रखिए कि हेयर केयर में कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी होती है। हर दिन थोड़ा सा टाइम अपने बालों को देकर आप उन्हें लंबा और घना बना सकते हैं। वैसे जब बालों की बात आती है तो एक और कॉमन प्रॉब्लम जो अक्सर हम में से बहुत सारे लोग फेस करते हैं, वो है बालों का समय से पहले सफ़ेद हो जाना। तो अब अगर आप बालों के असमय सफ़ेद होने से परेशान हैं तो यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने आपको बालों के सफ़ेद होने से बचने के लिए एक बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक नुस्खा बताया है, जो कि आपके बहुत काम आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर मन में कोई शंका है, कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।